कुछ समय बाद स्पेंसर हॉबिन को सुझाव देता है कि उन्हें एक प्रोफेशनल एडिटर रखना चाहिए। अभी तक एडिटिंग स्पेंसर खुद कर रहा था, लेकिन वो तो बस एक शौकिया एडिटर है। उसे लगता है कि अगर चैनल को और बड़ा बनाना है तो एक अच्छा एडिटर होना जरूरी है। भले ही कंटेंट अच्छा हो, लेकिन अगर एडिटिंग मजेदार ना हो तो लोग बोर हो सकते हैं। हॉबिन उसकी बात से सहमत हो जाता है और सोचता है कि उन्हें किसी जॉब साइट पर लिस्टिंग डालनी पड़ेगी, लेकिन स्पेंसर के पास इससे बेहतर आइडिया है। हॉबिन चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि स्पेंसर तो यह सब लाइव स्ट्रीम कर रहा था। स्पेंसर का आइडिया ये होता है कि वो अपने ही व्यूअर्स से पूछे कि क्या कोई एडिटर बनना चाहेगा। कमेंट्स देखकर समझ आता है कि शायद ये तरीका बहुत सही नहीं था, इसलिए हॉबिन साफ कर देता है कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसे वीडियो एडिटिंग का अनुभव हो। तभी डिंग, वो बूढ़ा अंकल जो हमेशा हॉबिन की फाइट्स को एनालाइज करते हैं, कमेंट करते हैं कि उन्हें कुछ एडिटिंग का अनुभव है। स्पेंसर को इस बात पर थोड़ा शक होता है क्योंकि वो आदमी उम्र में बड़ा है, लेकिन हॉबिन को उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस एक अच्छा एडिटर चाहिए। स्पेंसर मान जाता है क्योंकि हॉबिन ऐसा चाहता है। वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि अगले दिन वे उसका इंटरव्यू लेंगे। हॉबिन बताता है कि उसने उस आदमी की प्रोफाइल की जानकारी निकाल ली है, लेकिन उस प्रोफाइल को देखकर स्पेंसर और बाकी लोगों को थोड़ी चिंता होती है। स्पेंसर इतना परेशान हो जाता है कि वो हॉबिन से कहता है कि उस आदमी को ब्लॉक कर दो, लेकिन हॉबिन अपनी बात पर कायम रहता है और बताता है कि वो बूढ़ा आदमी इंटरव्यू के लिए जल्द ही आने वाला है। लड़कों को डर लगता है कहीं वो बुजुर्ग आदमी उसे डांटना शुरू न कर दे, जैसे बड़े लोग अक्सर करते हैं, लेकिन वे सब चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो आदमी दरअसल एक लड़की है। वो उन्हें डांटती है और कहती है कि अब चौंकने का समय नहीं है, इंटरव्यू शुरू करना चाहिए। उसका नाम गेल है और वो अपनी क्यूटनेस के लिए मशहूर है, लेकिन अपने क्लास में ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि वो एक बूढ़े आदमी की तरह बोलती है। वो इन नौजवानों से कहती है कि इंटरव्यू शुरू करो। स्पेंसर उसकी अजीब बातों पर हंसता है क्योंकि वो एक बूढ़े की तरह शब्द इस्तेमाल करती है। तब गेल उसका हाथ पकड़कर उसे बताती है कि वो कितना बदतमीज है, लेकिन इसी टच से स्पेंसर सपनों की दुनिया में चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हॉबिन की कल्पनाएं होती है। सपने में स्पेंसर एक लंबी कामकाजी दिन के बाद घर लौटता है और अपनी पत्नी गेल को फूलों का गुलदस्ता देता है, लेकिन एक गुलदस्ते में फूल नहीं होते, तो वो भी वैसे ही कोई रोमांटिक लाइन बोलने की तैयारी करता है जैसे हॉबिन ने अपनी कल्पना में बोली थी। लेकिन तभी स्पेंसर का कुत्ता जिसका नाम हॉबिन है उसे जगाता है। स्पेंसर आधा सोया हुआ हॉबिन को बैठ जा अच्छे कुत्ते बनो कहता है, लेकिन फिर होश में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सिर्फ उसके हाथ छूने से वो इतना कुछ सपना देख गया। फिर वो वीडियो देखते हैं जो गेल ने एडिट की है। शुरुआत का इंट्रो ही हॉबिन को बहुत इम्प्रेस करता है। स्पेंसर तो बस उसके छोटे छोटे हाथों को देखता रह जाता है और सोचता है कि काश वो उसके साथ अंगूठा लड़ाई कर पाता। स्पेंसर तो तुरंत उसे हायर करना चाहता है, लेकिन हॉबिन कहता है कि पहले पूरा वीडियो देखना होगा। गेल ने तो व्यूअर्स के फनी कमेंट्स को भी वीडियो में एडिट कर दिए हैं, जो हॉबिन के चैनल का एक खास हिस्सा है। हॉबिन अभी भी तय नहीं कर पाता कि उसे हायर करे या नहीं, तो वो पूछता है कि एडिटिंग करते वक्त कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तब गेल बताती है कि कुछ सेंसिटिव कंटेंट हटाने में परेशानी हुई, यहाँ तक कि हॉबिन के अंडरवियर पर कुछ ऐसा था जिसे एडिट करना पड़ा। हॉबिन बहुत शर्मिंदा हो जाता है, इसलिए वो बस हामी भर देता है कि गेल को हायर कर ले। उसके स्किल्स देखकर हॉबिन समझ जाता है कि वो कहीं भी नौकरी पा सकती है, तो उसे हैरानी होती है कि वो उन लोगों के साथ ही क्यों काम करना चाहती है। गेल बताती है कि वो बस उनकी फैन है, इसलिए दोनों साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ बोमी वायरल हिट के नए एडिटर का अनाउंसमेंट देखती है। वो सोचती है कि हॉबिन के पास यूट्यूब चैनल के लिए वक्त है, तो क्या उसने उसे कभी कॉल या मैसेज करने का इरादा ही छोड़ दिया है। और इससे भी बुरा, हॉबिन उसका फोन उठाता तक नहीं। तभी पास में कुछ लोग जमा हो जाते हैं और सब कोई परेशान लगते हैं। बोमी जाकर देखती है और चौंक जाती है। बहुत सारे लड़कों की पिटाई हुई होती है। वहीं पास में एक बच्चा क्लाई एक आर्केड गेम खेल रहा होता है। अभी एक बड़ा सा आदमी आता है और उसे पूछता है कि क्या उसी ने सबको हराया है। क्लाई को अपने गेम की ज्यादा फिक्र होती है और वो उल्टा उस आदमी से पूछता है कि क्या उसके पास 50 सेंट्स है ताकि वो गेम जारी रख सके। उधर हॉबिन के घर में स्पेंसर उसे एक आदमी के बारे में बताता है, नाम है ताहुन। वो पहले मैक्स एमएमए लीग का फाइटर था, लेकिन बहुत सारे झगड़े और दिक्कतें पैदा करने की वजह से उसे निकाल दिया गया। उसके बारे में कई बुरी अफवाहें हैं। कहा जाता है कि उसके हाई स्कूल का हर बच्चा कम से कम एक बार उससे पिटा है। स्पेंसर बताता है कि ताहुन बचपन से ही ताइक्वांडो सीख रहा है, लेकिन स्पेंसर को ताइक्वांडो से ज्यादा इम्प्रेशन नहीं है, उसे वो फालतू लगता है। स्पेंसर को लगता है कि ताइक्वांडो कोई खास मजबूत फाइटिंग स्टाइल नहीं है, क्योंकि उसके मुताबिक इसमें बस किक से बचना होता है। जैसे ही कोई किक मारने आए तो बस उसकी टांग पकड़कर उसे गिरा देना चाहिए। स्पेंसर तो यहाँ तक कहता है कि वो खुद भी किसी ताइक्वांडो फाइटर को हरा सकता है, लेकिन गेल उन्हें डांटती है और कहती है कि ये सब बातें नौसिखियों जैसी सोच है। वो समझाती है कि जो ताइक्वांडो स्ट्रीट फाइट के लिए अच्छा नहीं होता उसे स्पोर्ट ताइक्वांडो कहते हैं, लेकिन कॉम्बैट ताइक्वांडो पूरी तरह अलग होता है। स्पोर्ट ताइक्वांडो में पॉइंट्स और टाइम लिमिट होती है, लेकिन कॉम्बैट ताइक्वांडो का असली मकसद सामने वाले को सीधा नॉकआउट करना होता है। फिर हमें इसका एक लाइव डेमो देखने को मिलता है।
वही बच्चा जो आर्केड गेम खेल रहा था वो अचानक सामने वाले बड़े आदमी को सीधा मुंह पर किक मार देता है। गेल बताती है कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें अलग अलग मार्शल आर्ट्स फाइटर्स की किक की स्पीड और ताकत को मापा गया था। मुए थाई और कराटे फाइटर्स की रेंज अच्छी थी, लेकिन टाइकोंडो फाइटर की किक ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी किक की मैक्स स्पीड थी 220 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी ताकत थी 1000 किलोग्राम से ज्यादा। हॉबिन को समझ में नहीं आता कि इन सब बातों से उसे क्या लेना देना। तभी स्पेंसर उसे याद दिलाता है कि उसका चैनल बुलियो को हराने के लिए है। फिर स्पेंसर बताता है कि हॉबिन का अगला मुकाबला ताहुन से होने वाला है। हॉबिन पहले तो बहुत कूल बनता है और हाँ कह देता है, लेकिन जैसे ही उसे पूरी बात समझ में आती है वो अंदर से डर के मारे थरथराने लगता है। गेल बताती है कि आजकल ताइक्वांडो बहुत फेमस है और कई एमएमए फाइटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि वो डिस्काउंट माइक टाइसन उसने भी कहा था कि ताइक्वांडो एक अच्छा फाइटिंग स्टाइल है। गेल समझाती है कि ताइक्वांडो में एक अनोखा मूव होता है बैक किक, जिसमें आप सामने वालों से पीट करके भी अटैक कर सकते हैं। आर्केड वाला बच्चा ये किक मारकर उस बड़े लड़के को एक ही झटके में गिरा देता है। स्पेंसर ने इस बंदे की डिटेल्स उनके व्यूअर्स से ली थी, जो हॉबिन को काफी बढ़िया तरीका लगता है। लेकिन असली टेंशन ये है कि ताहुन कोई मामूली गुंडा नहीं है, वो एक प्रोफेशनल फाइटर है। हॉबिन सोचता है कि उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर से होने वाला है। उसे लगता है कि काश वो सिर्फ खाने की वीडियो बनाता, ये फाइटिंग वाला झंझट ही ना होता। फिर ताहुन के बारे में और भी डरावनी बातें सामने आती है। स्कूल में उसे कहा जाता है गैंग बुक हाई का डेविल। वो एक साइकोपैथ है जिससे पूरा स्कूल डरता है। लोग मानते हैं कि वो बस महंगी चीजें चुराता है, लेकिन असली डरावनी बात ये है कि वो लोगों के दोस्तों को पकड़कर उसके सामने बुरी तरह पीटता है ताकि सामने वाला कुछ ना कर पाए और अंदर से टूट जाए। हॉबिन अब उसके बारे में पढ़ भी नहीं पा रहा। ताहुन तो पैको से भी कई ज्यादा खतरनाक निकला। हॉबिन डर के मारे कांप रहा होता है तो स्पेंसर उसे याद दिलाता है कि वो अपने व्यूअर्स से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। हॉबिन जवाब देता है कि उसने तो बस गुंडों से लड़ने का वादा किया था, प्रोफेशनल फाइटर से नहीं। गेल को तो बदमाशों की पिटाई का आइडिया इतना पसंद आता है कि वो खुद ताहुन से लड़ना चाहती है, और हॉबिन को लड़ने की कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही क्योंकि उसने तो ताहुन को देखा तक नहीं है। उधर ताहुन किसी अमीर बनने के ख्वाब में खोया होता है। अभी कुछ गुंडे बदला लेने आते हैं, लेकिन ताहुन उन्हें देखते ही 50 सेंट्स मांगने लगता है ताकि वापस जाकर आर्केड गेम खेल सके। उनमें से एक बड़ा आदमी ताहुन से कहता है कि ताइक्वांडो दिखावा है और जैसे ही वो उसे पकड़ लेगा सब खत्म हो जाएगा, पर ताहुन उसकी चाल को आसानी से चकमा देकर उसे हवा में उड़ा देता है। फिर एक के बाद एक किक्स की बरसात कर देता है। ताहुन फिर से 50 सेंट्स मांगता है। बड़ा आदमी डर कर देने को तैयार हो जाता है, पर ताहुन कहता है कि वो तो अपने दोस्त से बोल रहा था। दोस्त भी डर कर पैसे देने को मान जाता है। ताहुन फिर कहता है कि अब उसे $50 चाहिए। दोस्त फिर मान जाता है, लेकिन तभी ताहुन बड़े आदमी की और पिटाई करता है और कहता है कि अब $5000 दो। दोस्त कहता है कि उसके पास इतने नहीं है, तो ताहुन कहता है कि अब उस आदमी को सजा मिलेगी। स्पेंसर ये सब पास में छुपकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो डर जाता है क्योंकि ताहुन तो अफवाहों से भी ज्यादा खतरनाक साइको निकला। स्पेंसर को याद आता है कि उन्होंने अपने व्यूअर से वादा किया था, लेकिन अब वो सोचता है कि इस पागल से दूर ही रहना ठीक होगा। अचानक ताहुन उसकी तरफ देखता है और स्पेंसर जल्दी से छुप जाता है। बाद में हॉबिन अपने दोस्त की मेहनत की तारीफ करता है, लेकिन उसे अगली बार सावधान रहने को भी कहता है। उसे खुशी है कि स्पेंसर बच गया, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर ताहुन ने उन्हें ढूंढ लिया तो उनकी जिंदगी खत्म है। तभी स्पेंसर ताहुन को बोलता है कि वो तो बस इसलिए वीडियो बना रहा था क्योंकि उसका ताइक्वांडो बहुत कूल है। हॉबिन को खुशी होती है कि स्पेंसर इतना अच्छा बात करने वाला है, क्योंकि शायद वो ताहुन को बातों में उलझाकर इस मुसीबत से निकल सकता है। ये उसके लिए एकदम परफेक्ट मौका है, क्योंकि हॉबिन ने अभी तक तय नहीं किया है कि ताहुन से लड़ना भी है या नहीं। आखिरकार वो कोई हीरो नहीं जो हमेशा न्याय के लिए लड़े और उसका शरीर हर फाइट झेल भी नहीं सकता। उसी वक्त गेल वहाँ पहुँचती है और उसे लगता है कि ताहुन शायद इन लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। हॉबिन डर जाता है कि कहीं गेल ताहुन से लड़ने की कोशिश न कर दे, क्योंकि ऐसा हुआ तो बॉम्बे वाली इमरजेंसी जैसी कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन गेल जल्दी ही रुक जाती है और हॉबिन समझ जाता है कि वो भी अंदर से उतनी ही डरी हुई है जितने वो लोग। वो ताहुन को समझाते हैं कि वो बस वीडियो डिलीट कर देंगे और चुपचाप चले जाएंगे, मगर सब तब हैरान रह जाते हैं जब ताहुन पहचान लेता है कि ये लोग वायरल हिट चैनल से हैं। उसने सुना है कि ये लोग उससे फाइट करने की सोच रहे हैं और ये भी कि उनका चैनल काफी पैसे कमाता है, इसलिए ताहुन हॉबिन से कहता है अपना चैनल मुझे दे दो। ये सुनकर लग सकता है कि ताहुन भी बस एक आम गुंडा है, लेकिन नहीं, ताहुन अलग है। ताहुन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे उसके बारे में अफवाहें फैली हुई है। वो अपने शिकार के दोस्तों को बंधक बना लेता है और इस बार वो स्पेंसर को मारता है। हॉबिन को याद आ जाता है कि ताहुन को असल में उन चीजों से कोई मतलब नहीं होता जो वो लेता है। उसका असली मकसद होता है लोगों को अपने दोस्तों की पिटाई करते हुए देखना, ताकि वो खुद को बेबस और शर्मिंदा महसूस करे। ताहुन एक बार फिर हॉबिन से कहता है अपना YouTube चैनल मुझे दे दो, और फिर जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो वो 50 सेंट्स की
मांग करता है। ओ भाई, ताहुन तो सच में साइको प्लस थग कॉम्बो लग रहा है। अब देखना ये है कि हॉबिन क्या करेगा, डर के पीछे हटेगा या कोई चाल चलेगा। इसे जानने के लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।